मान लो हमने कर लिए अपने रिसर्च, ठीक है, साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, अब बीच में कुछ नहीं। हमने रिसर्च कर लिया अपने कीवर्ड्स, ठीक है, मेरे पास डाटा आ गया। अभी मेरे पास डाटा यही वाला है, मैं कंपटीशन की जगह ये वाले कंपटीशन लूंगा, लो को हटा दूंगा, ठीक है। वो वो क्या है, अभी ये सर्च इंडेक्स वैल्यू है, लेकिन मैं एज अ कंपटीशन कंसीडर करूंगा। कंपटीशन क्या, एज अ कंपटीशन क्या कंसीडर करूंगा, इंडेक्स वैल्यू को कंपटीशन कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, बस कर रहा हूँ कंसीडर तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मैं कर दिया डिलीट, और ये वाला कंपटीशन जो लो वाला था इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ वैल्यू मिल जाए ना, तो इस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे शॉर्ट करना है इस सारी चीज़ों को, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपटीशन है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, अपना कंपटीशन लगा लो। अब मेरे पास है इतने सारे कीवर्ड्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारे प्रोडक्ट से या बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं उसको क्या करना है, हटाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन अभी कितने हैं हमारे पास, मान लो इतने सारे आ गए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके सर्च वॉल्यूम कम है ना सबसे ज़्यादा, उनको हटा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब सर्च वॉल्यूम जो 500 से नीचे है मैं सबको उड़ा रहा हूँ, ठीक है, उड़ा दिया, ओके क्लियर। अब भी मेरे पास कितने बच गए, 40। अब इसमें से भी छांटना है, अब 40 कीवर्ड पे तुम एक साथ काम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो इसको छांटना है। अब क्या करना है, मान लो वेब डेवलपमेंट है, अपने लिए है, कंसीडर है, कर सकते हो क्योंकि मेरा बिजनेस है, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। वेब डिज़ाइन कंपनी, कर सकता हूँ। वेब डेव एक जनरल क्वेरी है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहीं कहीं इसको क्या कर सकता हूँ, हाँ जी, क्या, डेमो के लिए, हैव अ सीट प्लीज। अभी चल रहा है हमारा कीवर्ड रिसर्च, आपको आइडिया है इसके बारे में कुछ, तो कोई नहीं, अब देख लो कैसे पढ़ाता हूँ मैं, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, फिर अगर डेमो होगा तो हम आपको डेमो कर लेंगे, ठीक है। अभी वेब डेव है, जनरल क्वेरी है, ठीक है। अब तुम इसको अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, इस कीवर्ड्स पे भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो क्योंकि इसका क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसे कंसीडर करेंगे। अगर वैसे नॉर्मल करना होता और इसका वॉल्यूम कम होता तुम कंसीडर करते, क्यों नहीं करते, ठीक है ना, ट्रैफिक ही नहीं है तो उस पर काम करने का मतलब बनता है, नहीं बनता, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब पाइथन वेब डेवलपमेंट, ये सोच के बताओ कि मैं इस वर्ड पे कीवर्ड पे काम करूँ कि नहीं करूँ, क्यों, हाँ, हम्म, उससे ज़्यादा ट्रैफिक किस पे है, पाइथन वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। अगर तुम्हारा वेब डेवलपमेंट रैंक हो रहा है तो पाइथन वाले पेजेस पे बाद में काम शुरू करोगे तो वो भी रैंक हो ही जाएंगे। तो शुरू में तो हमें सिर्फ क्या करना है, वेब डेवलपमेंट। अब हमें ये भी चेक करना है कि हम शुरुआत में किस पे काम करें, ना कि आगे आने वाली चीज़ों पे। अब वेब डेवलपमेंट है, पाइथन तो उसी का पार्ट है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग से ही है। अब जब वेब डेवलपमेंट करवाओगे तो उसके अंदर तुम दे सकते हो ना सब डिवाइड में, तो ये भी सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो तभी मैं कह रहा था तुम मुझे अपने भेजो तो मैं करूँ, तुमने करा ही ऐसा। तो कोई बात नहीं, अभी जो समझा रहा हूँ उसमें समझ लो फिर बताना, अभी जो समझा रहा हूँ समझ लो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम हटा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अभी हमें पेज कौन सा टारगेट करना है, अपना होम पेज जहाँ पे है, और जो हमारा होम पेज किसका है, सिर्फ वेब डेवलपमेंट का। पाइथन उसका क्या आएगा, पार्ट आएगा ना उसका, एक सब पार्ट आएगा। तो इसे इस पर वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर दोबारा ना सर्च करना पड़े तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उठा के अपने पाइथन वाले पेज के लिए रख सकते हैं, अगर इन फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हो पूरे बड़े उस पर करने के लिए, ना कि सिर्फ एक पेज पे और सब पे करने के लिए, तो इसको उठा के पाइथन वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। वेब डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में तो नहीं डलेगा, है ना, सिर्फ पाइथन वाली में डलेगा। तो इसको अभी के लिए तो डिलीट कर सकते हैं, फिर सर्च करेंगे तो वहाँ पे,
तो ये सारी चीज़ें खुद सोचनी पड़ेगी, ना कोई टूल बताएगा ना, वो तो सिर्फ सर्च वॉल्यूम या उसके अकॉर्डिंग बता देगा। ये सारी चीज़ें हमें खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, नहीं करना। अब तुम मान लो सही कीवर्ड पे काम करोगे तो रैंक होगा, वही पेज रैंक होगा, और नहीं करोगे तो फिर, और अगर मान लो तुम्हारा होम पेज ही रैंक हो गया तो पूरी साइट में नेविगेट कर ही सकता है इंसान, और होम पेज ही हम वेब डेवलपमेंट का बना रहे हैं तो, है ना, वैसी बात है। ठीक है, अब वेब प्रोग्रामर, यही करके तुम्हें सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम 2-3 प्रोजेक्ट पे कीवर्ड रिसर्च करो, ताकि तुम्हें समझ आए कि कीवर्ड को मैं ऑप्टिमाइज और ज़्यादा अच्छे से कैसे कर सकूँ। ठीक है, एक पे करोगे उसमें अलग लॉजिक लगेगा, दूसरे में करोगे अलग लॉजिक लगेगा, तो वहाँ से डेवलप होगा माइंड की हाँ ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कि मेरे काम का है कि नहीं, काम का है तो क्यों है, और काम का है तो उससे पहले मेरे पास कीवर्ड है जो काम के हैं, इससे रिलेटेड है कि नहीं, तो उनको भी हटाओ। सेम वर्डिंग जिसमें आ जाएगी उसको भी हटा देंगे हम। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ठीक है एप्लीकेशन, और फिर वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ऐसे करके ना तुम्हें सोच सोच के क्या करना है, कम से कम भी 10 तक कीवर्ड को लेके आना है। क्या हो ही नहीं सकता, तेरे 13 नहीं निकल सकते ना, LSI कीवर्ड्स भी तो आएंगे, सिर्फ 13 निकले, किस चीज के थे? हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर में नहीं मिले तुम्हें? कितने मिले थे? तुमने पहले प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट किया था कि अपने बेचूंगा क्या क्या, मैं केटरिंग सर्विसेज में क्या क्या कर सकते हो? केटरिंग सर्विस में क्या क्या कर सकते हो? हाँ, इवेंट वेडिंग हो सकता है, वेडिंग प्लानर हो सकता है, और हाँ हाँ हाँ, तो मेन इतने सारे 4-5 तो तुमने ही बता दिए, अब उसके LSI कितने निकलेंगे सोच के देखो, तुम्हें 10 ही मिले। हाँ, खोजे नहीं तुमने, ये बोलो। ठीक है, तो ऐसे करके कम करना है हमें। अब कम करने के बाद जो हमारे पास आएंगे कीवर्ड, मान लो मेरे पास ये इतने बच गए, मान लो कम कर दिए मैंने, 10 कम कर दिए, इसमें से 30 के अराउंड बच गए, या फिर मेरे पास 25, 20 लगा लो, चलो 20 के अराउंड मेरे पास क्या बच गए, कीवर्ड्स बच गए। अब मुझे इनमें से डिसाइड करना है कि मुझे वॉल्यूम पे काम करना है या कंपटीशन पे काम करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है, दोबारा बोलो। एक सिंपल 2-3 लाइन में बता दो यार। काउंट किस चीज का काउंट? बस सिंपल सा कंपटीशन, फिर वही, कंफ्यूज नहीं करना, कंपटीशन वही, वो इसमें बताया वो इसमें बता दिया। कंपटीशन, कंपटीशन जस्ट कंपटीशन की डेफिनेशन बताओ आप, क्या होती है? क्या? हाँ, तो फाइट होती है, फाइट होती है ना कंपटीशन, उसने बोला फाइट होती है। अब इससे सोचो क्या होता है कंपटीशन, इधर कीवर्ड में कंपटीशन क्या होगा? अरे कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे? हाँ, अच्छा हाँ, अब दिमाग में घुसा, कितने लोग काम कर रहे हैं, वॉल्यूम कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कंपटीशन कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, तभी तो डिफिकल्टी डिफाइन होती है वहां से। कम लोग काम कर रहे होंगे तो कम होगा अपना, ज्यादा करेंगे तो हाई होगा। कंपटीशन नहीं समझते क्या? अब क्लास में भी तो कंपटीशन होता है 1 2 3 आने का। अब 30 लोग हैं तो 30 लोगों का कंपटीशन है। अब मान लो क्लास में एक ही बच्चा है तो उसका कोई कंपटीशन बचा, तो वो तो रैंक कर जाएगा फटाक से। सेम वही प्रोसीजर है यहाँ भी, तो पहले तो कंपटीशन ही समझो कि क्या होता है, तभी तो कुछ आगे करोगे। तो वॉल्यूम और कंपटीशन, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें compete करना है या फिर कितने सारे लोग हैं उनके बीच उस पे काम करना है।
तो किस पे काम करना चाहोगे वो देखना है अभी तुम्हें, कंपटीशन पे या फिर वॉल्यूम पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपटीशन को भी शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा कंपटीशन यहाँ पे 10 है और वॉल्यूम 5000 है, किस पे, वेब कोडिंग पे। मेरा कंपटीशन 11 है और वॉल्यूम, तो इन दोनों में से किस कीवर्ड पे काम करोगे, मुझे ये बता दो। हाँ, वेब, उसके पीछे का रीजन भी चाहिए मुझे। ट्रैफिक ज्यादा और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, फिर कम लोग काम कर रहे हैं, कम लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, कम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब मान लो कंपटीशन यहाँ इतना है, ये इसमें और इसमें किस कीवर्ड पे काम करोगे, वेब कोडिंग और कस्टम वेब डिजाइन में किस कीवर्ड पे काम करोगे। चुप रहो तुम दोनों, आप बताओ। वेब कोडिंग, ठीक है, और कस्टम वेब डिजाइन, ये दो कीवर्ड है, दिख नहीं रहा तो बोलो यार। अब दिख रहा है, ठीक है। वेब कोडिंग और कस्टम वेब डिजाइन में कंपटीशन और वॉल्यूम देख के बताओ कि किस पे काम करोगे। हाँ, वेब कोडिंग पे, रीजन, कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम ज्यादा कहाँ है, सेम है। तो अब यहाँ पे हम दो कीवर्ड में कंपैरिजन क्या निकला कि सर्च वॉल्यूम तो सेम है लेकिन कंपटीशन की बात आ गई, तो वो चीज देखनी पड़ेगी कि हम फिर उसमें किस पे काम करेंगे। हाँ, रैंक करने में आसान पड़ेगा, वहां रैंक करने में वो तोबा तोबा हो जाएगी, 404 लोग का कंपटीशन है, वहां पे सिर्फ 10 लोग का कंपटीशन। तो ऐसे करके कंपेयर करके देखना पड़ेगा। कीवर्ड तो तुमने सर्च कर लिए, अब कंपटीशन और ये चीज मैंने इसलिए तो सर्च कराई है ताकि देख के अपने हिसाब से काम कर सको कि किस पे मुझे काम करना है, किस पे कंपटीशन कम है। कम कंपटीशन वाले से काम करोगे तो फिर तुम्हारे हाई कंपटीशन में भी आने के चांस, ठीक है। तो ऐसे करके कंपेयर करके निकाल लोगे। अब जब निकाल लोगे तो फिर क्या करना है, जो तुम्हारे कीवर्ड्स आएंगे ना, अब उनके ट्रेंड्स चेक करने हैं। ट्रेंड्स चेक करने, ट्रेंड से समझ रहे हो क्या होता है, ट्रेंड समझते हो, हाँ बताओ। हाँ, तो आपने समझा, हाँ बताओ। मतलब जैसे कि आजकल जो ज्यादा चलता है ट्रेंडिंग में, हम्म। तो ट्रेंड हाँ, तो कीवर्ड्स में ट्रेंड क्या होगा। कि जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी पुष्पा मूवी आई थी, पहले उसका ट्रेंड होगा, हाँ, पहले मतलब जब आई नहीं थी तब, नहीं था। तब में होगा। नहीं, लेकिन जब जैसी आने की खबर सुनी तब ट्रेंड उसका बढ़ गया, और अब क्या होगा ट्रेंड उसका। अब तो खत्म हो गया। हाँ, तो ऐसे ही कीवर्ड्स का भी ट्रेंड है, और वो हमें पता करना है। कीवर्ड तो तुमने सेलेक्ट कर लिए, मान लो कल को जाके उसका ट्रेंड खत्म हो रहा है तो उसमें इतनी मेहनत करने का कोई फायदा। हमें वो कीवर्ड चाहिए जो एवरग्रीन रहे, जिसका ट्रेंड हमेशा चलता रहे, बेशक अप डाउन हो लेकिन चलता रहे। तो उसके लिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ब्राउजर में जाओ, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पे आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा इंटरफेस मिलेगा, साइन इन कर लेना। उसके बाद अब मुझे उठाना है, वेब कोडिंग उठाना है, ठीक है। मैंने इसको अब पहले ही कंसीडर कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि ये कोई कंपटीशन का डाटा नहीं है, ये जस्ट डेमो डाटा है। उसके हिसाब से मत बोलना, ये डेमो डाटा है, कोई रियल कंपटीशन का डाटा नहीं है, वो आप रिसर्च करोगे, ठीक है। अब मैंने वेब कोडिंग उठा लिया, ठीक है, वेब कोडिंग मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेरा सर्च आइटम है, ठीक है। अब ये लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पे है, लोकेशन चेंज कर सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता है कि कितने मंथ का आपको डाटा देखना है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट है। बेसिकली एक साल का देखते हैं हम, उससे अंदाजा हो जाता है। तब भी ना हो तो फिर आगे जाओ और साल पे, इसमें 5 साल पे चले जाओ, तब भी ना हो तो अब मैं 5 साल पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब 5 साल में देखो, स्टार्टिंग में इसका ट्रेंड कहा था 25 से 50 के बीच में था यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके दिखा दे, ओ शिट, यहाँ 19 था और फिर एकदम उसका ट्रेंड बन गया 43 हो गया,
100 की एवरेज में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इसका ट्रेंड ऐसे ही घटता बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, लेकिन यहाँ पे इसने पीक ले लिया। कब ले लिया? मार्च 2022 को यहाँ पे पीक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पीक ले लिया, अब वो पीक पे ही है अभी तक। तो इस पास्ट 5 ईयर से क्या समझ सकते हो आप कि ये कीवर्ड ट्रेंड में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। 5 साल में जब नहीं आ रहा और अब पीक पे ही जा रहा है, तो आगे भी तो जाएगा। सोच के देखो, कंप्यूटर का इतना कोई, आप खुद यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो, तो वेबसाइट का ट्रेंड तो खुद जाएगा ही ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बन रहा है, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड है। ये सब डिजिटल मार्केटिंग और जॉब इस एग्जाम की और चल रहा है ना? सो भी यही कर रहा है। हाँ, सारे हर लोग इसी में स्विच कर रहे हैं। तो आगे जाके अब मान लो अभी लोग स्विच ही कर रहे हैं, जब लोग आ ही जाएंगे तो कितना ट्रेंड बन जाएगा, है ना? अभी लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है वायरस फैल रहा है, ठीक है। फिर बाद में काबू करना मुश्किल हो जाएगा, तो बाद में कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो अभी कर लो जो करना है, फटाक से रैंकिंग कर लो, क्योंकि बाद में कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। अब हमारा एक था ये कस्टम वेब डिजाइन, तो इसका भी सेम था। तो इसको भी मैं कंपैरिजन में डाल देता हूँ। कंपेयर लिखा है यहाँ पे, क्लिक किया, पेस्ट किया, एंटर किया। अब जो ब्लू वाला है वो क्या है? वेब कोडिंग। और जो कस्टम वेब डिजाइन है वो क्या है? रेड है। अब इसका ट्रेंड देखो क्या है, ये कभी 50 से जरा सा 25 से जरा सा ही ऊपर गया है कभी 5 सालों में पिछले, और अभी भी वही है। हल्का फुल्का ट्रेंड है, लेकिन उतना नहीं है। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम देखो कितना है, लेकिन ट्रेंड, वॉल्यूम तो है, लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड उतना नहीं है। तो इन दोनों में कंपेयर करके अब किस पे काम करना चाहोगे, तो किस पे करोगे? हाँ, तो ऐसे करके अपना परफेक्ट कीवर्ड निकलेगा तुम्हारा वेब कोडिंग। अब मान लो तुम्हें 2 कीवर्ड मिल गए जो तुम्हारे प्राइमरी बनने वाले हैं। अब प्राइमरी कीवर्ड कहाँ यूज करोगे पता है? नहीं पता? अब मैं बताऊंगा, तुम खुद सर्च करके लाओगे। प्राइमरी होता है जो हमारा एक पेज का मेन कीवर्ड होता है जिसमें हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अब प्राइमरी कीवर्ड जैसे मान लो मेरा है वेब डेवलपमेंट, अब मैं वेब डेवलपमेंट के पेज पे काम करूंगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब मैं वेब डेवलपमेंट बार बार एक ही पेज में नहीं तो नहीं लिखता बार बार, तो उसके लिए हम बहुत सारे कीवर्ड ढूंढते हैं जो LSI कीवर्ड होते हैं रिलेटेड, तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है। अब देखो, एक ही पेज पे आपने 10 कीवर्ड पे काम कर रखा है, बेहतरीन कर रखा है, रैंक होगा, क्योंकि 10 लोग मिलकर एक चीज को धक्का दे और एक लोग मिलकर एक चीज को धक्का दे, तो कौन सा रहेगा ज्यादा जल्दी आए? ऑब्वियसली बात है 10 लोगों का, क्योंकि फोर्स ज्यादा है। तो वैसे ही LSI कीवर्ड भी हेल्प करते हैं रैंकिंग कराने में। तो जो आपका प्राइमरी होगा वो आपका जाएगा टाइटल में जाएगा, ठीक है, और आपके मेटा टैग के डिस्क्रिप्शन में भी जाएगा, और H1 में जाएगा जो आपका पेज होगा हेडिंग में, ठीक है, वहां जाएगा प्राइमरी। बाकी जगह क्या यूज करेंगे हम? LSI कीवर्ड्स, ठीक है, LSI कीवर्ड्स यूज करेंगे, H2 में यूज कर लिया, पैराग्राफ में यूज कर लिया, ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग उससे, और हमारे को कोई भी क्या क्या कहते हैं उसे, स्ट्राइक ना आए गूगल की तरफ से एल्गोरिथम की, है ना? क्या कॉपीराइट स्ट्राइक? वो कॉपीराइट तो स्ट्राइक अलग होता है, गूगल के एल्गोरिथम तो आपको पढ़ाई जाएगी ना, तब पता लगेगा कि मान लो एक कीवर्ड आपने बार बार यूज कर रखा है ना हर जगह, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। एक कीवर्ड को आप बार बार यूज नहीं कर सकते पूरी वेबसाइट में भरने के लिए, लिमिट भी है, और यूज कर सकते हो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ द वेब, तो मैंने वो कीवर्ड तो तोड़ दिया ना अलग अलग, लेकिन कीवर्ड यूज हो रहा है ना? ऐसे करके भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, अगर तुम पूरा जब कीवर्ड रिसर्च करके लाओगे तब तुम्हें प्रोमिनेंस, प्रोक्सिमिटी और डेंसिटी, इन तीनों के बारे में भी बताऊंगा क्या चीज होती है और कैसे कैसे यूज करनी है, ठीक है। अभी ट्रेंड्स तक करना है तुम्हें, कंपेयर करना है अपना चार्ट कि कौन सा वो होगा, अपना एक प्राइमरी कीवर्ड बनाना है, और बाकी 9 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे जो LSI कीवर्ड्स होंगे जिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें कंप्लीट करके लानी है चीज़ों को, कर लोगे? अभी तक तो वॉल्यूम निकाल लिया था, वॉल्यूम और भी निकाल लोगे। फिर उसको किस हिसाब से काम करना है वो देखो, वॉल्यूम पे काम करना है या तुम्हें कंपटीशन पे, क्योंकि अभी तुम लो लेवल पे, तो कंपटीशन पे काम करो, सबसे जितना कंपटीशन कम होगा, वॉल्यूम को चलो मान लो वॉल्यूम कम भी है, लेकिन है तो वॉल्यूम, सर्च तो हो रहा है, ठीक है, तो उस पर रैंक होगा। कम कंपटीशन स्टार्ट करो, फिर मीडियम पे, फिर हार्ड, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो तुम सीधा ही हार्ड पे काम करने लग जाओगे
फिर देखोगे रिजल्ट अपना तो निराशा महसूस होगी, यार इतना काम कर रहा हूँ और वो रैंक नहीं हो रहा। लेकिन कम पे काम करोगे तो रैंक हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की, और दिमाग में खुरापात आएगी और कैसे मैं रैंक कराऊँ। लेकिन नो स्पैमिंग, वरना साइट एकदम से डाउन भी जाएगी। वाइट हेड से ही करना है, बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, तो यहाँ तक करके लाना है, ट्रेंड्स की सहायता लेनी है, और जो मैंने टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं वो भी लेनी है। मैंने लिख रखी है तुम्हारे लिए कुछ, एक सेकंड में दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। ये कुछ लिख रखे हैं, अब वीडियोस में आई जाएंगे, पढ़ लेना इसको, क्या क्या करना होता है। अगर 30 कीवर्ड्स हों तभी तो 1/3 करोगे, 10 कीवर्ड तक बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोर स्पेसिफिक रिलेटेड जो तुम्हारे बिजनेस से होंगे, और बाकी को हटा दो, क्योंकि बहुत LSI कीवर्ड्स तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स को रिमूव करो, जैसे वेब डेवलपमेंट वहां भी आ रहा है और बेस्ट वेब डेवलपमेंट वहां भी आ रहा है। वेब डेवलपमेंट अगर तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड नहीं है तो उसको हटाओ, और बेस्ट वेब डेवलपमेंट को तुम अपने प्राइमरी कीवर्ड में डाल दो। ठीक है, ऐसे करके हटा दो। लो वॉल्यूम वाले हटा दो, वो तो हमने ऑलरेडी पहले हटा लिए थे। अब एक या दो प्राइमरी कीवर्ड बना लो अपने, ठीक है, और बाकी को अदर सेकेंडरी कीवर्ड्स आ जाए। फिर उसके बाद उनका ट्रेंड चेक कर लो। ठीक है, क्लियर, पक्का। तो फिर कब लाओगे, मंडे को मेरे पास तैयार होने चाहिए, फिर आगे बूस्टअप करने वाला हूँ, फटाफट पढ़ाने वाला हूँ। कीवर्ड्स में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, तुम्हारे रिसर्चिंग में टाइम लग रहा है तो, लेकिन कोई अच्छी बात है अगर कर रहे हो तो। ओके, तो अभी तक क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी कहाँ गया, ये रहा।